उन पर क्या गुजरेगा जनाब स्पीकर। और फिर जनाब स्पीकर आप बाद में करें, आप रूलिंग दे दें। जो कल प्रोग्राम वज़ीर आज़म पाकिस्तान, देखें वज़ीर आज़म पाकिस्तान आप भी वज़ीर आज़म रह चुके हैं, शहबाज शरीफ वहां मौजूद थे, आप भी तशरीफ फरमा थे, और हमारे दीगर वज़रा भी थे, असद महमूद साहब भी वहां थे, ये उलमा भी वहां मौजूद थे। इनकी मौजूदगी में जो बेहयाई वहां हुई जनाब स्पीकर, जो डांस वहां हुआ नौजवान लड़कियों को, व्यापारी बच्चों को लाकर, क्या ये डायमंड जुबली का हिस्सा है? क्या इस तरीके से हम पाकिस्तान में तरक्की कर सकते हैं अपने बच्चों को अपने सामने डांस कराते हुए? जनाब स्पीकर, ये चीजें नहीं होने चाहिए। और ये जनाब स्पीकर तवज्जो चाहिए, तवज्जो चाहिए जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, प्रोग्रामात का मुखालिफ नहीं है, लेकिन वहां आप साबिक वज़ीर आज़म हैं, इस वक्त स्पीकर हैं। आप मोहतरम शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मौजूद थे, वज़रा हैं, दीगर अफराद वहां मौजूद, खवातीन भी मौजूद थी। आप यकीन करें अल्लाह हाजिर नाजिर है, जिस वक्त ये शो शुरू हुआ, सकाफती शो, मैंने अपने टोपी को नीचे रख के आंखों पे हाथ इस तरह डाल के मैं बैठा रहा, आखिर तक देख नहीं सका। जनाब स्पीकर, ये चीजें जो है आप कौम को क्या, आप अपने बच्चों को क्या तालीम दे रहे हैं? पूरे पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया से उस प्रोग्राम को देख रहे हैं, क्योंकि मरकजी प्रोग्राम था, मरकजी हुकूमत की तरफ से प्रोग्राम था और लाइव चल रहा था। जनाब स्पीकर, इस पर सोचना चाहिए। मैं इस पर शदीद एहतिजाज करता हूं और मैं हुकूमत के इल्म में लाना चाहता हूं। मैं शहबाज, जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब को शुक्रिया, ये उनको बताना चाहता हूं कि इस्लाम में इस तरह के प्रोग्रामात का कोई गुंजाइश नहीं है। शुक्रिया। हमारा आईन इस्लामी है और ये मुल्क इस्लामी है। हम इस मुल्क को इस्लामी फलाही रियासत बनाना चाहते हैं। हम यहाँ बेहयाई को जड़ से उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं जनाब।